हेलो स्टूडेंट, कल मैंने दूरदर्शी दोष स्टार्ट किया था, ठीक है। लास्ट टाइम पर देखिए, कल मैंने दूरदर्शी दोष लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था, उसकी डिफिनेशन हो गई थी, ठीक है। कारण रह गए थे। देखिए मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ दूरदर्शी दोष का कारण, ठीक है। जो दूरदर्शी दोष के कारण होते हैं, क्या होते हैं, देखिए उससे पहले मैंने डिफिनेशन बताई थी, देख लीजिए क्या होता है। दूरदृष्टि दोष के डिफिनेशन क्या थी। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। समझ आ गया क्यों, कारण क्या है इसका, ठीक है। देखो समझ गया ना। यानी कि डिफिनेशन क्या थी, इस दोष से पीड़ित यानी इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यानी कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे अधिक दूर हो जाता है। निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे अधिक दूर हो जाता है। तो मतलब 25 सेंटीमीटर पर है निकट बिंदु तो क्लियर दिखाई दी वस्तु। उससे कम वो निकट बिंदु या उससे ज़्यादा वो निकट बिंदु, तो जो होगा क्या होगा, हमें दोष हो जा मतलब हमारी आंखों में दोष हो जाता है और वस्तु क्लियर नहीं विजिबल होती है, ठीक है। तो मैं बात करूँ इसके दो कारण होते हैं। जैसे कि निकट दृष्टि दोष के दो कारण थे। निकट दृष्टि दोष का कारण पहला क्या था कि जो किसकी बात करें, निकट दृष्टि दोष की, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या था, नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ गई थी, उसकी फोकस दूरी कम हो गई थी, इस वजह से अपोजिट है। निकट इसमें क्या है, देखिए दूरदृष्टि उसमें इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसमें क्या था, ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो रही थी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसमें क्या होगी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या होगी, कम होगी, यानी गोले का व्यास कम होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना। देखो यानी कि इसके निम्न दो कारण होते हैं, इसके निम्न दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या होगा इसका, जो पहला कारण होगा क्या होगा, ठीक है, ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। या वैसे समझो, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। उसमें निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यानी कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो रही थी, इसमें कम हो जाती है, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाती है। अर्थात यानी कि हमने रिलेशन बताया था, अगर आर बढ़ रहा है तो एफ क्या होगा, कम होगा। आर इसमें कम हो रहा है तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती, बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था कि फोकस दूरी होती क्या है, जो नेत्र हमारी फोकस दूरी नेत्र लेंस क्या होती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या बोल लेते हैं, फोकस दूरी बोल लेते हैं। अभी डायग्राम में दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है, कल बताया भी था। दूसरा पॉइंट क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी ठीक है, समझ गए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बीच की दूरी कम हो जाती है। अर्थात नेत्र गोले का व्यास, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। मतलब सॉरी, अगर क्या होगा, दूरी कम होगी तो नेत्र गोले का व्यास भी क्या होगा, कम हो जाता है। नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। समझो इधर, इसमें होगा क्या, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, निकट दृष्टि उसमें जो शॉर्ट साइडनेस था, शॉर्ट साइडनेस में क्या हो रहा था कि इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, तो फोकस दूरी इसमें उसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी तो फोकस दूरी कम हो रही थी, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, वक्रता त्रिज्या आर बढ़ रही है, आर कम हो रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एफ इक्वल आर बाई 2 है, तो आर अगर कम होगा तो फोकस दूरी आपके पास बढ़ेगा। फोकस दूरी क्या होगा, एब्सोल्यूट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों क्यों क्योंकि इसका अपॉन है ना। मान लो हमारा आर क्या है, आर क्या है, ठीक है, समझे समझिए अब, ठीक है। तो एफ इक्वल आर बाई 2, अगर आर निकालोगे तो 2f हो जाएगा। अगर आपका एफ क्या है, एफ क्या है 2, तो आर क्या होगा 4। अगर आर 4 है तो अब क्या होगा 2, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जब कम कर दिया अगर तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, समझ गए। उसमें क्या होता निकट त्रिज्या दोस्त में क्या हो रहा था, अगर हम वक्रता त्रिज्या क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, फोकस दूरी कम हो रही थी, तो जस्ट अपोजिट, यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होता है एफ और आर बाई 2 में। यानी कि एफ और आर में क्या होता है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे एफ को आर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, आर को कम कर रहे हैं, तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा, एफ क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गए। क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि आर क्या होगा, आर क्या करोगे आप, तो 2 इंटू एफ हो जाएगा ना। आर क्या करोगे, कम करोगे तो एफ डबल हो जाएगा उसका। आर आपने मान लो 4 लिया तो एफ क्या होगा, डबल हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे हम उसमें निकट दृष्टि उसमें हमने एफ लिया था 10, तो आर क्या हो रहा था, उसका आधा, नहीं आर क्या लिया था हमने 10, तो एफ क्या हो रहा था, उसका आधा। तो मतलब इसमें क्या होगा, हम आर क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो एफ क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, मतलब समझ गए, जस्ट डबल हो जाता है, क्या होता है, जस्ट डबल, ठीक है, समझिए ना। देखो दूसरा रीजन क्या है इसका, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। देखो कैसे होगा, देखो डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है। ठीक है, डायग्राम बनाओगे, ठीक है, देखो समझ गए ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस, मतलब नेत्र लेंस है, एज ए उत्तल लेंस होता है ना। देखो सुनो इसमें होगा क्या, जब क्या होता है, दोष हो जाता है, जब क्या होता है, दोष हो जाता है, तो क्या होता है, ये हमारा रेटिना था, ये क्या था, रेटिना, ठीक है, ये हमारा रेटिना आता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ के बनता है, दूर यहाँ के, ठीक है। निकट दृष्टिकोण में क्या हो रहा था, प्रतिबिंब आर से पहले बन रहा था, दूर दृष्टिकोण में क्या होगा, प्रतिबिंब आर के बाद बनेगा, ठीक है। जैसे देखो दूर दृष्टिकोण में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। क्यों दिखती है दूर की वस्तु, दूर दृष्टिकोण में दूर की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखनी चाहिए, क्यों दिखती है, पास की वस्तु क्यों नहीं दिखती। देखो दूर दृष्टिकोण से दूर की वस्तु इसलिए में दिखती हैं कि जो दूर से आने वाली वस्तु यानी अनंत से आने वाली वस्तु क्या होंगी, समांतर होंगी। अनंत से आने वाली वस्तु से जो अनंत पे स्थित वस्तु होगी उससे आने वाली समांतर किरणें क्या होंगी, आकर क्या होंगी, प्रवेश करेंगी, यानी नेत्र प्रवेश करेंगे। उसके बाद अपवर्तित होकर क्या करेंगे, कि अपवर्तित होकर क्या होगी, रेटिना पे, रेटिना से दूर मिलती है जाके, रेटिना से दूर मिलती जाके आगे किसी पॉइंट में मिलती है जाके। तो हमारी आँख जो होती है, आँख जो होती है समंजन क्षमता लगा के उसकी फोकस दूरी को कम कर देती है। समंजन क्षमता से देखो समझो, फोकस दूरी हो गई, देखो इसकी बढ़ गई, समझो। जब दोष था तो फोकस दूरी बढ़ गई, लेकिन नेत्र की समंजन क्षमता में, नेत्र की समंजन क्षमता में क्या हो गया कि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, नेत्र की समंजन क्षमता लगा, नेत्र की समंजन क्षमता लगा, नेत्र ने क्या किया, प्रतिबिंब को एग्जैक्ट जगह बनाने के लिए, रेटिना पर आने के लिए इसकी फोकस दूरी कम करेगा, यानी रेटिना पर बनाना है रेत को, तो इसको कम करेगा फोकस दूरी। नेत्र की फोकस दूरी कम करता है तो क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखती है, क्योंकि वस्तु जो होती है पास की वस्तु को देखने के लिए तब तक समझन क्षमता लगाता है, तो उसकी समझन क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। देखो नेत्र की समझन क्षमता की लिमिट होती है, ठीक है, या तो दूर के लिए लगाएगा या तो पास के लिए, ठीक है। अगर दूर के लिए लगाता है तो दूर पास आता है तो उसकी समझन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो पास की वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, समझन क्षमता नहीं लगा पाता है, और क्या होती है, वस्तु क्या होती है, विजुअल ठीक से नहीं दिखाई देती है, वस्तु क्या होती है, विजुअल ठीक से नहीं दिखाई देती है। कोई दिक्कत है, समझिए ना, वस्तु क्या होती है, ठीक से विजुअल नहीं दिखाई देती है,
कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यही रीजन है। मतलब दूर वस्तु रखी होती है अनंत से आने के लिए क्या होती है, देखो देखो पहले रहूँगी, ठीक है। ये तो क्या होती हैं आँख, मतलब एग्जैक्ट रेटिना पर नहीं मिलती हैं, ये रेटिना से दूर मिलती हैं जाके कहीं। यहाँ के मिलती जाके सी पॉइंट पर, ठीक है। तो यार ये हमारा क्या रेटिना है, यहाँ जानते हो रेटिना होती है तीसरी लेयर, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? तो दूर स्थित वस्तु जो होती है अनंत पर स्थित रखी है, यानी दूर यानी अनंत पर रखी वस्तु सबसे आने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तित होकर, यानी नेत्र प्रवेश होती हैं, उसका अपवर्तित होकर क्या होती है एग्जैक्ट रेटिना पर ना मिल करके उससे बाद मिलती है। यानी कि रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से बाद में मिलती जाके, बाद में मिली तो हमारी नेत्र की समझ क्षमता क्या हो गई, उसको पहले मिलाने के लिए क्या, देखो हमने फोकस दूरी पहले बात क्या बताई थी, फोकस दूरी क्या बताई थी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ये हो गई। अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो फोकस दूरी बढ़ गई है, यानी कि नेत्र जो समझ क्षमता क्या करेगी, इसको रेटिना पर बनाने के लिए फोकस दूरी कम करेगी, फोकस दूरी कम करेगी। मतलब समझो नेत्र लेंस और ये हमारा नेत्र लेंस है और रेटिना है, इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट रेटिना पर इमेज बनता तो हमारा सही था, कोई दिक्कत ना होता, हमें समझ क्षमता लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब हमारे यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी फोकस दूरी बढ़ गई है, ठीक है, तो प्रतिबिंब सही नहीं जगह नहीं बन रहा है और स्पष्ट वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन हमारी नेत्र क्या करती है, इसको यहाँ न बनाने की बजाय यहाँ बना देती है दूर की वस्तु, दूर दृष्टिकोण से दूर वस्तु के कंडीशन में, ठीक है। तो हमारे फोकस दूरी कम कर दी तभी तो यहाँ बनी, यहाँ प्रतिबिंब बनाए गए, ठीक है। तो यानी समझन क्षमता लगाया उसने, समझन क्षमता लगा के फोकस दूरी कम करती है, यानी फोकसित कर देती है कम, ठीक है। तो स्पष्ट इमेज बन जाता है। इसलिए वस्तु यानी कि हमारी आँख को जो होती है दूर स्थित वस्तु को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दूर दृष्टि उसमें, लेकिन पास आते आते क्या होती है, हमारी समझन क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो 25 सेंटीमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 25 सेंटीमीटर से कम पर क्या होता है, हमारे क्या होता है कि वस्तु क्या होती है विजुअल ठीक नहीं दिखाई देती है, ठीक। उससे हम क्या कहते हैं, निकट दूर दृष्टि दोष हो गया, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, देखो तो ये दो, देखो हेडिंग डालोगे, दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया ने शॉर्ट साइडनेस क्या, लॉन्ग साइडनेस क्या था। दो कारण होते हैं इसके नेम, दो कारण होते हैं। नेत्र लेंस की वक्त त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी मैंने बता दिया क्या होता है, फिर समझ लो कि कोई पूछेगा तो फोकस दूरी इसकी पूछ लेगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होगी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में दूर दृष्टि उस कंडीशन में प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वहाँ फोकस दूरी कम हो गई है। वस्तु को एग्जैक्ट जगह बनाने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब एग्जैक्ट जगह बनाने के लिए, ताकि इमेज क्या हो, विजुअल सही तरह से हो, तो क्या होगा, प्रतिबिंब से पहले बनाना पड़ेगा। तो नेत्र की समझ क्षमता यहीं पर समाप्त हो जाती है और निकट की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, वहाँ पर समझ क्षमता लगाई नहीं पाती है, इसलिए वस्तु विजुअल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका निवारण के लिए क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, निकट की वस्तु को देखने के लिए, यानी कि दूर दृष्टि उसको का उपाय करने के लिए यूज होता है। देखो अवतल लेंस क्या यूज हो रहा था, निकट दृष्टि हो रहा है, यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या होता है, दूर दृष्टि किन में यूज होता है, किसके निवारण के लिए होता है, दूर दृष्टि उसमें यूज होता है, यानी दूर दृष्टि उसमें यूज होगा, निकट की वस्तु को देखने के लिए। कोई दिक्कत है, समझ गए। जो निकट दृष्टि मैंने बताया था 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, जो दूर दृष्टि होता है 16 वर्ष से एबव, यानी 16 वर्ष से एबव, 18 मान लो, यानी 18 से 40 मान लो या 20, 30, 35 मान लो। उसका जो जरा दृष्टिदोष होता है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा जरा दृष्टिदोष क्या होगा, वो मतलब बुढ़ापे में होता है, ओल्ड एज में होता है। कि ओल्ड एज में हमारे जो होते हैं मांसपेशियाँ वगैरह क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ वगैरह कमज़ोर रहती हैं।
और जो मांसपेशियाँ जो होंगी क्या करती है, लेंस को होल्ड कर लेती हैं। तो लेंस क्या करता है, लचीलापन रहता है लेंस में। तो लेंस क्या करता है, लचीलापन होगा तो इसमें क्या होगा कि लेंस जो होगा ठीक से वस्तु को जो किरणें आएंगी रेटिना पर एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाती हैं, या तो कभी कभी रेटिना से पहले बना देंगे, रेटिना से बाद बना देंगे। तो दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, उसे ज़्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो उसके लिए बायो यानी दुफोकसी यानी द्विफोकसी लेंस यूज होता है, यानी बाईफोकल लेंस यूज होता है। द्विफोकसी लेंस मतलब होता है अवतल उत्तल दोनों लेंस एक ही चश्मे में लगे होंगे। क्या होता है ये हमारा क्या है, चश्मा है, ठीक है, ये हमारा चश्मा है, ठीक है। ज़्यादा दृष्टि दोष का निवारण बता रहा हूँ, ये चश्मा है, ठीक है। चश्मे में ऊपर की अवतल बना दिया जाता है, नीचे उत्तल बना दिया जाता है, ऐसे ऊपर की अवतल बना दिया जाता है, नीचे उत्तल बना दिया जाता है। अवतल क्या करता है, दूर की वस्तु देखता है, उत्तल नीचे पास की वस्तु देखता है, ठीक है, समझ गए। तो उसको भी बताएंगे, ये तो दूर ज़्यादा दृष्टि दोष के लिए थर्ड पॉइंट, बीच में आ गए तो बता दिए, ठीक है। तो इसको देखो क्या करोगे, ये लिखो, उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, उसका मैं लिख रहा हूँ उसको लिखो, ठीक है। यानी कि अनंत अथवा दूर स्थित वस्तु, अनंत अथवा दूर स्थित वस्तु, ठीक है, से चलने वाली समांतर किरणें, ठीक है। यानी कि अनंत अथवा दूर स्थित वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें जो होती हैं, अनंत अथवा दूर स्थित वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें, ठीक है, क्या होती हैं, नेत्र में प्रवेश होकर क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, और अपवर्तित होकर क्या होती हैं, एग्जैक्ट रेटिना पर मिलने की बजाय क्या होती है, रेटिना से दूर मिलती जाके, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से देख लो, अनंत अथवा दूर की वस्तु से आने वाली किरणें जो होती हैं, अब नेत्र से अपवर्तित होकर, समझ गए, समांतर किरणें जो होती हैं नेत्र से अपवर्तित होकर, नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलने की बजाय, ठीक है, उससे पहले ना मिलने, पहले तो मैं निकट दृष्टि से मिलता नहीं, बाद मिलती हैं, ठीक है। रेटिना आर पर मिलने की बजाय उससे दूर किसी बिंदु सी पर मिल जाती है, ठीक है, उससे दूर किसी बिंदु किसी सी पर मिल जाती है, समझ गए। उससे दूर किसी बिंदु सी पर मिल जाती हैं। सुनो पहले, ये दूरदृष्टि दोष में ऐसा दोष होता, ठीक है, अगर हमारी नेत्र जो होता संवेदन क्षमता न लगाती, लेकिन दूरदृष्टि दोष में ये क्या होता है, यहाँ ना प्रतिबिंब बन के एग्जैक्ट यहाँ प्रतिबिंब बना लेती है हमारी नेत्र की संवेदन क्षमता। तो होता है कौन सा दोष है इसमें, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि हमको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखा देंगी, ये दूर की वस्तु है, दूर से आ रही ना किरणें, समांतर है क्योंकि, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि ऐसा दोष होता अगर नेत्र संवेदन क्षमता न लगाती तो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है प्रतिबिंब यहाँ बन जाता, ठीक है, समझ गए, क्योंकि नेत्र अभी संवेदन क्षमता लगा रही है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट बिंदु n है 25 सेंटीमीटर, उससे आगे वस्तु है या उससे पीछे वस्तु है, एग्जैक्ट मान लो पीछे कम दूरी पर है, तो क्या होता है, एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, ठीक है, समझ गए। तो वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, उसके बाद आएंगे भी, ठीक है। सी पर मिल जाती है, मिलने की वजह उससे किसी बिंदु सी पर मिल जाती है, दूर किसी बिंदु सी पर मिल जाती है, समझ गए। और ठीक है, इसको देख लो पहले अच्छे से एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, सी मिल जाती है, समझ गए, ठीक है। परंतु इस दशा में जो हमारी नेत्र की संवेदन क्षमता
इस दशा में नेत्र की समंजन क्षमता, परंतु इस दशा में नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी कम करके क्या होती है, एग्जैक्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? यानी कि नेत्र की फोकस दूरी कम करती है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, नेत्र की समझ क्षमता जो होती है फोकस दूरी कम करके, ठीक है, नेत्र के फोकस दूरी समझ गए ना, नेत्र की फोकस दूरी कम करके, ठीक है, रेटिना आर पर प्रतिबिंब बना देती है। रेटिना आर पर प्रतिबिंब आर पर प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, समझ गए ना, कम करके रेटिना आर पर प्रतिबिंब बना देती है। समझ गए, कोई दिक्कत है? समझ गए, ऐसे दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अतः दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, विजुअल हो रहा है ना, थोड़ा तिरछा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विजुअल हो रहा है ना, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दृष्टिदोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि मान लो दूर दृष्टिदोष में अगर नेत्र संवेदन क्षमता न लगाती है। जनरली नेत्र क्या होती है, पास की वस्तु को देखने के लिए यही संवेदन क्षमता लगाती है, लेकिन दूर दृष्टिदोष और दूर की वस्तु में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, देखो दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होती है, संवेदन क्षमता लगा देती है। तो दूर दृष्टिदोष में देखो जनरली होता क्या है, दूर दृष्टिदोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती थी साहब, लेकिन हमारी आँख जो होती है, नेत्र जो होती है, वो दूर की वस्तु को देखने में क्या होती है, संवेदन क्षमता लगा देती है, तो वो क्लियर दिखा देती है। और जैसे पास आती जाती है वस्तु, ठीक है, तो नेत्र की संवेदन क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और समाप्त हो जाती है। तो पास की वस्तु जो होती है उसको क्लियर नहीं दिखा पाती है ठीक से। तो ये होता है पूरा डिटेल। ठीक है, देख लो अच्छे से, ये हो गया इसका ये रीजन। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है? देख लो अच्छे से, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से समझो, दो रेशियोज़ की मैंने डिफरेंशियल लिखा दी थी, ये कारण हो जाएंगे 2। ठीक है, ये कारण हो जाएंगे 2। ठीक है, समझ गया ना, ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं लिखा रहा हूँ, वैसे ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, समझ गए, मैं समझा दे रहा हूँ, लॉन्ग ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए ना, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ। तो इसका निवारण पे आते हैं, निवारण 3-4 लाइन का। ठीक है, देखो 2 कारण होंगे, नेत्र लेंस की वोल्टेज कम हो गया, वो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और यानी व्यास कम हो जाएगा। देखो कैसे का, देखो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देखो कम हो गई रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना बीच की दूरी। ठीक है, हो गया, रब कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कारण से करना है, कारण से जो कॉजेज हैं, रीजन है इसके, उसके वहाँ से करना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, देखो क्या करना है इसके बाद, शॉर्ट में लिखा देता हूँ, देखो थोड़ा सा, समझ गए ना। ठीक है, देखो अब समझो, चूँकि समझन क्षमता जो होती है दूर की वस्तु को देखने में ही क्या होती है, आते थे समाप्त, दूर की वस्तु को देखने में ही समाप्त होती है। अब क्या होगी, पास की वस्तु होगी, उसको देखने में के लिए क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो वस्तु क्या होती है, क्लियर नहीं दिखाई देती है। देखो लिखो, लिखता हूँ मैं। ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये। ठीक है, इसी में बना दूँ मैं, ये हो गया हो तो इसी में बना दे रहा हूँ। ठीक है, समझिए ना, कि वहाँ लिखना पड़ेगा।
इसको जल्दी करो, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो देखो होगा क्या इसमें, ये हमारा क्या है निकट बिंदु यहाँ कहीं एन, ठीक है। ये हमारा निकट बिंदु एन है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बनाना, ठीक है। बुक हो तो बुक से हेल्प ले लेना, ठीक है। चलो मैं बना दे रहा हूँ ठीक से, थोड़ा इसको मैं ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सही हुआ। देखो एग्जैक्ट क्या होगा रेटिना पे, देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये आर रेटिना, ठीक है। यहाँ देखो सुनो, 25 सेंटीमीटर ये है, 25 सेंटीमीटर ये है ओ, ये 25 सेंटीमीटर ये निकट हमारा निकट बिंदु है एन, ठीक है। समझो पहले से, इंक डालो, ठीक है। समझ गए, पहले देख लो अच्छे से, ठीक है। जो हमारा ये ओ बिंदु है, ये हमारा निकट बिंदु है जो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझो इधर ये ओ बिंदु हमने एक कोई पॉइंट ले लिया ओ, ये 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या बताया, इसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समझो अगर ये दूर की वस्तु है, यानी एन 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से दूर क्या होगा, दूर की वस्तु होगी, ठीक है। एक तरह से दूर की वस्तु मान लो इंफ्राइट, इंफ्राइट क्या होगी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, जो 25 सेंटीमीटर के दूर होगा वो हमारी दूर की वस्तु होगी, ठीक है। तो दूर की वस्तु जो होगी क्या होगी, वो रेटिना में मिल रही है, ठीक है। समझ गए। देखो जब एग्जैक्ट रेटिना होंगे, एग्जैक्ट इंफ्रारेड बोलेगा तभी वो समांतर किरणें लाएंगे, ठीक है। जब एग्जैक्ट क्या करे बोलेगा इंफ्रारेड तभी, ठीक है। उन्हें मेरे कल पता चल जाएगा आपको, ठीक है। समझ गए। तो क्या कह रहा है इसमें, देखो जब वस्तु यानी कि चूँकि समझन क्षमता जो होती है दूर की वस्तु को यानी अनंत पर रखी वस्तु को देखने में ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि पास रखी यानी दूर की वस्तु को देखने में समाप्त हो जाती है, ठीक है। समझ गए ना, यानी कि वस्तु के नेत्र में जो 25 सेंटीमीटर से आने से पहले वो समाप्त हो गई, यानी दूर की वस्तु को देखा, उसके बाद आते आते पास क्या हो गई, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दूषित वस्तु का नेत्र बिंदु एन जो होता है, जो नेत्र बिंदु एन जो होता है समान नेत्र के निकट बिंदु से जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी कि जो समाप्त हो गई, यानी कि 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होना चाहिए था यहाँ, निकट बिंदु होना चाहिए था यहाँ, निकट बिंदु होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। लेकिन इस दोष में क्या होता है, निकट बिंदु एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर ना होकर के क्या हो जाता है 25 से अधिक हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो निकट बिंदु क्या था 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वस्तु क्या होती है विजुअल नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वस्तु रखते हैं, यहाँ से कड़े लाते हैं तो क्या होता है देखो, ठीक है। समझ गए, ठीक है। एक चीज़ देख लो, इस कंडीशन में एन पर रखी वस्तु जो होती है रेटिना बन जाएगी, लेकिन एन से एन को हम क्या लाए, पहले लाए ओ पर लाए, तो रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे बनेगा सी के, यानी रेटिना के पीछे आर पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। समझ गए। जैसे देखो, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, समझे। थोड़ा पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना, चूँकि समझ क्षमता दूर की वस्तु को देखने के लिए यही लगाई गई थी, ठीक है। चूँकि अरे यार इंग भी नहीं, चूँकि समंजन क्षमता दूर की वस्तु
दूर की वस्तु को देखने के लिए लगाई गई थी, ठीक है, लगाई गई थी, ठीक है। अतः वस्तु के पास आते आते नहीं 25 सेंटीमीटर से आते आते क्या होगा, अतः वस्तु के नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक आने से पहले वो समाप्त होती है। अतः वस्तु के नेत्र से 25 सेंटीमीटर आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। यानी कि अतः वस्तु के नेत्र, ठीक है, में यानी 25 सेंटीमीटर आने से पहले जो समझने की क्षमता जो होगी 25 सेंटीमीटर आने से पहले क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, पहले ही समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नेत्र का एन जो है निकट बिंदु यहाँ होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिक दूरी पर जाता है, ठीक है। इस स्थिति में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के क्या होता है, इस, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार दोषित व्यक्ति का निकट बिंदु n 25 सेंटीमीटर पर न होकर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर ना होकर उससे थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा मान लो मतलब अधिक हो जाता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, समझ गए, ठीक है, 1 मिनट यार, ठीक है, हाँ, ठीक है। नहीं चूँकि समझ था दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या लगाई जा रही थी, ठीक है, अतः वस्तु की नेत्र 25 सेंटीमीटर आने से पहले क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है, समझे ना, नहीं 25 सेंटीमीटर आने से पहले क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आने से पहले क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जो दोषित व्यक्ति का निकट बिंदु क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पर ना होकर क्या होता है, उससे थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत है। देखो उसके बाद क्या लिखोगे, समझिए ना, ठीक है। अगर हम क्या करें, देखो एक डायग्राम में देखो, दोनों नहीं चलिए, तो ख़त्म ही हो गया ऐसे ही देख लीजिए, देखो क्या होगा, अब ये जो वस्तु एन पर रखी है वस्तु, ठीक है, कारण इस दोष में क्या हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, लेकिन 25 सेंटीमीटर अधिक पे है वस्तु, ठीक है, 25 सेंटीमीटर अधिक पे है वस्तु। अगर यहाँ पे ओ पे हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जाके आर से आगे बनता है, कहीं नहीं कि आर से आगे, यानी कि रेटिना से आगे कहीं दूर बनता जाके, ठीक है, रेटिना से आगे कहीं दूर बनता जाके, देखो कहाँ बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है, यार थोड़ा बड़ा लेंस बना रहा हूँ, ठीक है, ये लो,
क्यों डायग्राम सही लगा बनाना है, ठीक है। देखो ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो बनना है, देखो हो क्या रहा है इसमें पता है ना, देखो क्या हो रहा है, समझ लो। लिखना ही देखो, लिख तो खुद ही लोगे, अब इतना मैं डायग्राम अच्छे समझ लो। मेन कारण है दोनों, कारण में बस डायग्राम बना दोगे, ठीक है, तो इसका निवार लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो वही लिखना ही है। इसको मैं रब कर दूँ क्या, एक का देखो थोड़ा समझ लो, फिर रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। समझो कि दो कारण थे, कारण में कि दो कारण में पहले डायग्राम हो गया था जब दूर रखी वस्तु थी, तो दूर रखी वस्तु थी तो अनंत सारी थी किरणें समांतर थी, तो रेटन आर के बाद किरणें मिले थी, समझने क्षमता लगा के फोकस दूर को कम करके वस्तु को स्पष्ट दिखा दिया था, ठीक है। अब क्या है, वस्तु का निकट बिंदु क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया, इस दूर से 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया, 25 सेंटीमीटर से दूर है, ठीक है। तो क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है रेटिना बन रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वस्तु क्या हो 25 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट क्या 25 सेंटीमीटर पर हो तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक हो वस्तु तो निकट दूर दृष्टि उसमें दिख जाएगा क्लियर वस्तु, लेकिन हम अब क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है वस्तु तो क्लियर नहीं दिखेगी वस्तु, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना हमारा ये है, रेटिना क्या है ये, ठीक है, ये है पूरा क्लियर, ठीक है। बताने का पूरा ये मेरा सेंस है। फिर समझो, चूँकि समझन क्षमता दूर की वस्तु को देखने के लिए लगाई गई थी, तो वहाँ दूर की वस्तु थी अनंत, उससे समझन क्षमता लगाई गई तो वस्तु क्लियर दिख गई, ठीक है। कि फोकस दूरी यहाँ मतलब देखो दूर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बना नहीं, फोकस दूरी ज़्यादा है, तो नेत्र की समझने क्षमता ने क्या किया, फोकस दूरी कम कर दी, एग्जैक्ट रेटिना प्रतिबिंब बना दिए, तो दूर की वस्तु का जो भी ऑब्स्टेकल था, बाधा आ रही थी दूर की वस्तु देखने में, वो खत्म हो गई। अब 25 सेंटीमीटर पर अधिक दूर वस्तु बन रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट रेटिना प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अगर यहाँ वस्तु आपने रखी 25 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर का फूटा आता है, स्केल आता है, उससे 5 सेंटीमीटर कम, वो 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर पर अगर एग्जैक्ट वस्तु रखी है तो आपको नहीं दिखेगा, उससे कंपेयर भी रखी है तो भी नहीं दिखेगा, 25 सेंटीमीटर से दूर रखी है तो वस्तु दिखेगी। मतलब हमारी समान नेत्र जो स्वस्थ नेत्र होती है उसे 25 सेंटीमीटर पर क्लियर वस्तु दिखती है, ठीक है। तो कि देखो 25 सेंटीमीटर है, ये क्लियर वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ही लिखोगे, समझ गए ना, लिखो, ठीक है। एक बार पहले देख लो इसको, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। रेटिना आर पर थोड़ा अधिक बन जाता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए। देखो ये लिखा, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद ये लिखो, इसके बाद ये बनाओ, ये लिखो, ठीक है। जैसे लेकिन जैसे वस्तु 25 सेंटीमीटर पर आती है तो नेत्र को वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे 25 सेंटीमीटर पर आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे सी बिंदु पर बनता है, सी बिंदु पर बनता है, सी बिंदु पर बनता है, ठीक है, दिख रहा है ना, समझ गए। सी बिंदु पर बनता है, समझ गए, समझ गए। ऊपर रखी, और ऊपर रखी वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और ऊपर रखी वस्तु
स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और ओ बिंदु पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो मतलब समझ लो मेरा। अब निवारण पे आते हैं डायरेक्ट से, फिर समझो। अगर ओ बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर है, उससे अधिक दूरी पर वस्तु रखी है तो क्लियर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है तो क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए? क्योंकि अब वस्तु की समझ, जो नेत्र की समझ क्षमता वो समाप्त हो गई दूर वस्तु को देखने में। ठीक है, समझ गए ना? ये हो गया हमारा कारण हो गए। कारण में पहले 3 डायग्राम होंगे। पहला जब समांतर किरणें आ रही थी, दूर वस्तु था, दूर बिंदु के लिए नहीं, अनंत पे था वस्तु। दूसरा ये डायग्राम ये लिखोगे। इसके बाद ये बनाओगे डायग्राम, ये लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेक्टिफिकेशन निवारण में। उसके बाद क्या आते हैं? रेक्टिफिकेशन यानी कि निवारण में। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत है? मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, रब कर दूँ? ठीक है, देखो समझ गए ना? ये मतलब मेरा मतलब समझ लो। दूर दृष्टिकोण में क्या हो गया? ठीक है, दूर दृष्टिकोण में ये हो रहा है, दूर दृष्टिकोण में क्या हो रहा है कि अगर वस्तु दूर रखी है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्यों स्पष्ट दिखाई दे रही है? स्पष्ट नहीं दिखाई देती है जनरली, मतलब दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि नेत्र हमारी नेत्र जो है समझने से शब्द लगा के उसको जो फोकस दूरी बड़ी हुई थी पास ले आई है एग्जैक्ट रेटिना पर, तो वस्तु दिखाई दे गई। इसलिए मैंने देखो मानव नेत्र की संरचना में सारे पॉइंट बता दिए थे कि रेटिना क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, सारे पॉइंट बता दिए। देखो रेटिना हर बार रेटिना का पॉइंट आएगा, हर बार रेटिना क्या होता है। ठीक है, समझिए ना? हर बार रेटिना के बारे में जिक्र होगा। ठीक है, समझ गए? दूर बिंदु निकट बिंदु सब लिखवा दिया था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, 2 कारण थे उसके। ठीक है, वक्र त्रिज्या कम हो गई थी, यानी फोकस दूरी बढ़ गई थी, नेत्र से रेटिना की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा कारण था, जब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो एग्जैक्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि जब 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा स्पष्ट पे। लेकिन अगर एग्जैक्ट प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, अगर एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब क्लियर नहीं दिखेगा, प्रतिबिंब क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो रे जो होंगी वो कहाँ मिलेगी? रेटिना से दूर में जाके मिलेंगी, रेटिना से पीछे जाके मिलेंगी। ठीक है, समझ गए? ये है रीजन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन देखो निवारण। समझ गए? देखो सभी लोग नोट्स क्या करके लिख के सेंड करो, केवल 1 ही 2 बच्चे क्या करते भेजते हैं। श्लोक हो गए और तुषार जैसे हो गए, गर्ल्स तो कोई भेज ही नहीं रहा है। चलो अब ऑफलाइन क्लास चालू होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, जिसका कोई भी छूटा हुआ होगा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से फ्री पढ़ा दूंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसका इंपॉर्टेंट देखो, हाई स्कूल को मजाक मत लो। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। ठीक है, क्योंकि अब इतिहास उसी ने रचा है, इतिहास उसी ने रचा है जिसने क्या किया? मेहनत किया है, बिल्कुल मन से मेहनत किया है। ठीक है, चाहे आप पुराने देखो, पुरानी किताबें पढ़ो या पूरे रिकॉर्ड देखो, क्योंकि IAS PCS वही बनते हैं बिल्कुल जो मन से पढ़ते हैं। कई बार के मतलब दिन रात बजे तक पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? 3 4 बजे तक। ठीक है, समझ गए? तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको टाइम टेबल बना के एक शेड्यूल बना के बस इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर से पढ़ा उतना पढ़ना है। अच्छे से क्या करना है? स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, हर चीज़ कंप्लीट करके। जो चीज़ आपका क्या है कमज़ोर है उसको क्या करना है? मजबूत करना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल एग्जांपल लेके मैंने बताया था। ठीक है, निवारण देखो, समझ लो। निवारण देखो, मैं समझा दे रहा हूँ, हेडिंग डालो निवारण। रेक्टिफिकेशन डाल ली, देखो। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? देखो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, यानी कीड़ों को मिलाता है। ठीक है, क्यों मिलाता है? क्योंकि जो दूर बिंदु हमारा यानी कि अनंत हमारे दूर बिंदु को काम कर रहा था ना, 25 सेंटीमीटर से अधिक था। ठीक है, यानी कि निकट यानी दूर दृष्टिकोण में जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से उससे चलने वाली किरणें जो होती हैं लेंस से क्या होती हैं?
लेंस से पड़ती है। एक बार देखो अच्छे से, ठीक है, समझ लो अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो निवाड़ में क्या होगा, ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए हम ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जैसे कि दूषित जो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं, यानी दूषित वस्तु जो होती है, वहीं दूषित व्यक्ति जो होता है, दूषित वस्तु को देखने के लिए या फिर दूषित जो आँख होती है, ठीक, उस वस्तु को देखने के लिए क्या होती है, 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु है, ठीक है, उससे जो उनकी किरण लेंस से अपवर्तित होकर क्या होंगी, एपी लेंस निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यानी कि नेत्र के निकट बिंदु पर एग्जैक्ट प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे क्या होता है, ऐसे बन जाता है क्या प्रतिबिंब, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। फिर समझो, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस इसमें प्रयोग करते हैं जिससे कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का जो से चलने वाली किरणें जो होती हैं वो लेंस से पढ़कर क्या होती हैं, किससे आती हुई प्रतीत होती है, निकट बिंदु से एन से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, इस पर रेटिना बन जाता है और क्या होती है, वस्तु क्लियर दिखाई देने लगती है, ठीक है। अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है। बाकी इसको कल लिखाता हूँ, ठीक है, निवारण, तो अच्छे से पढ़ते रहो, निवारण कल लिखाता हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू।